नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी के बारे में चर्चा करने के लिए। आज हम ये समझते हैं कि ये हड्डी बनती कैसे है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बेसिक टॉपिक है। जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हड्डियाँ को कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती हैं और किस तरीके से अफेक्ट करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। जो हड्डी बनती है उसका एक फ्रेमवर्क बनता है, जो लैटिस बनता है वो प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन को हम कोलेजन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरीके से ये प्रोटीन जो है एक लेयर डालता है जिसमें छोटे छोटे जगह जगह पे होल होते हैं और चारों तरफ प्रोटीन होता है, कोलेजन होता है। बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो छोटे छोटे होल हैं, इस होल में कैल्शियम और फास्फोरस एक सॉल्ट बनाते हैं जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है। ये बढ़ते चले जाते हैं। तो फ्रेमवर्क पूरा प्रोटीन का हो गया। जितने होल्स हैं, जो स्ट्रेंथ आता है वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट से आता है, वो फिलअप होते चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर बन जाता है। जो ये स्ट्रक्चर बनता है ये एक लेयर की तरह होता है, पतले लेयर की तरह। अगर हम ये कागज़ देखें तो ये इस कागज़ की तरह एक लेयर बन गया। अब इस लेयर के ऊपर अगर हम बड़े बोन की बात करें, अगला लेयर यूँ डलना शुरू हो जाता है और इस अगले लेयर के ऊपर एक तीसरा लेयर आता है, फिर चौथा लेयर आता है, फिर पांचवा लेयर आता है और हड्डी मोटी होती चली जाती है। इनके बीच में पानी की सप्लाई जैसे होती है वैसे ही एक पूरी पाइपलाइन बिछती है जिसके थ्रू ब्लड आता है। जो पाइपलाइन बिछती है पानी की उसे हम आर्टरीज कहते हैं। तो आर्टरीज का एक पूरा नेटवर्क आता है जो इसे खून की सप्लाई करते रहता है, जिससे कैल्शियम वगैरह पहुंचता रहता है। और जैसे सीवेज की पाइप होती है, जैसे गंदे नाले से सब निकलता जाता है, वैसे ही जो आया उसे निकालने के लिए वेन्स होते हैं। वेन से जो इस्तेमाल किया हुआ ब्लड होता है वो सारा ब्लड बाहर बहता चला जाता है। ये तो चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग हो गई, ये डेड चीज़ें हो गई। जो कैल्शियम है मॉलिक्यूल होता है, फास्फोरस मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। जो ब्लड सेल्स जो होते हैं इसमें प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। जो बोन बनाते हैं वो दो तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक तो ओस्टियोसाइट्स कहे जाते हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट कहे जाते हैं जो ये सारा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और एक ओस्टियोक्लास्ट कहे जाते हैं जो इसे खाते जाते हैं, ये हटाते जाते हैं। तो जो बोन बनती है और जो बोन एब्जॉर्ब होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे बोन की रिमॉडलिंग होती रहती है। जब कोई बच्चा होता है स्पेशली 1 साल तक, पूरा बोन 100% 1 साल में रिमॉडल होता जाता है, यानी कि पुराना बोन हट जाता है और नया बोन आता जाता है। ये रिमॉडलिंग की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। जब हम 25 साल की एज में आते हैं तो ये रिमॉडलिंग 10% के रेट से होता है। हर साल 10% हड्डी आपकी अब्जॉर्ब होगी और 10% हड्डी आएगी। जब 45 क्या एज हम क्रॉस करते हैं तो ग्रेजुअली इसमें एक इम्बैलेंस आना शुरू होता है। अगर हम देखें तो ये इम्बैलेंस पहले भी होता है। 18 साल की उम्र तक हड्डी बनती ज़्यादा है, एब्जॉर्ब कम होती है। इसी की वजह से लंबाई आती है, इसी की वजह से हड्डियों की मोटाई आती है। ये साइकिल एक बीच में एक स्टडी पीरियड आता है जिसमें जितना बोन एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही बनता है, जिससे आपके ग्रोथ स्ट्रक्चर जो है ये बैलेंस्ड रहता है। ये इंसान की लंबाई नहीं बढ़ती है, हड्डियों की मोटाई नहीं बढ़ती। 45 साल के बाद से धीरे धीरे हड्डियों में एक इम्बैलेंस दोबारा बनना शुरू होता है। जो जितनी एब्जॉर्ब होती हैं उतनी हड्डी बन नहीं पाती है। अगर 1% बोन लॉस होता है हर साल में, तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। जब ये लॉस 1% से बढ़ के 3 से 4% पे जाना शुरू हो जाता है तो ये एक बीमारी होती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और इस बीमारी की चर्चा हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे। कई और चीज़ें भी आती हैं इसमें जो ये हड्डियों के लिए के फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन में काम करती हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, पैराथायराइड हार्मोन हो गया,
एड्रिनल हार्मोन्स हो गए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहे जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हो गई, ये सबका एक थोड़ा सा छोटा छोटा रोल होता है। अगर इसे एक फिल्म की तरह हम देखें, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा प्रोड्यूसर है जो पहले ये प्लान करता है कि ये बोन की फिल्म हमें बनानी है। इसके लिए वो डायरेक्टर चूज़ करता है, इसके लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर चूज़ करता है, हीरो चूज़ करता है, हीरोइन चूज़ करता है, सेट प्रिपेयर करता है और ये पिक्चर की शूटिंग शुरू होती है। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो इसमें जो मेन डायरेक्टर हैं वो विटामिन डी आता है, जो सारे सब कुछ को देखता है कि कैसे क्या किया जाए। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन्स, ये सारे जो आके बोन्स को इफेक्ट करने शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो हीरो हीरोइंस है वो कैल्शियम और फास्फोरस हो गया, और जो सेट हुआ वो प्रोटीन ने बनाया, कोलेजन ने बनाया। जो कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर हैं जो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है लीवर, इंटेस्टीन और किडनी। तो अगर हम बोन की बात करें तो बोन कोई भी अगर होलिस्टिक अप्रोच में ले तो बोन अकेला नहीं होता है। कोई चीज़ अगर ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, लीवर को इफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, तब वो बोन को भी इफेक्ट करना शुरू करेगा और ये इम्बैलेंस जो है धीरे धीरे बीमारियां पैदा करनी शुरू करती है। मुझे उम्मीद है कि बोन का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या क्या चीज़ें इसमें काम करती हैं, क्या क्या रोल अदा करती हैं, एक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।